अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में शाही ख़ानदान के अंदर बगावत अपने अरूज को पहुंच चुकी है। शाह सुलेमान के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान भी मंजर आम से गायब हैं। 3 इंतहाई अहम शख्सियात समेत शाही ख़ानदान के लगभग 20 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इन 3 शहज़ादों में अहमद बिन अब्दुल अज़ीज़, मोहम्मद बिन नाइफ और नवाफ बिन खाइफ शामिल हैं, जो शाह सुलेमान का तख्त गिरा कर ख़ुद हुकूमत करना चाहते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़माना आखिर के हवाले से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत अहम हदीस की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं और यही हमारा आज का मौजू भी है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, एक खलीफा की वफ़ात के वक्त इख्तलाफ होगा। एक शख्स मदीने से मक्का चले जाएंगे। मक्के के कुछ लोग जो इन्हें बहैसियत मेहदी के पहचान लेंगे, इनके पास आएंगे और इन्हें मकान से बाहर निकाल कर हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान इनसे बैत खिलाफत कर लेंगे। जब इनकी खिलाफत की खबर आम होगी तो मुल्क शाम से एक लश्कर इनसे जंग के लिए रवाना होगा, जो आप तक पहुँचने से पहले ही मक्का और मदीना के दरमियान बेदा के मकाम में धंसा दिया जाएगा। इस इबरतनाक हिलाकत के बाद शाम के अब्दाल और इराक़ के औलिया आकर आपसे बैत खिलाफत करेंगे। बाद अज़ां एक कुरैशी नस्ल शख्स सुफियानी, जिसकी नन्याल कबीला कल्ब में होगी, खलीफा मेहदी और उनके मददगारों से जंग के लिए एक लश्कर भेजेगा। ये लोग इस हमला आवर लश्कर पर गालिब होंगे। यही जंगे कल्ब है और खसारा है उस शख्स के वास्ते जो कल्ब से हासिल शुदा गनीमत में शरीक ना हो। इस फतह व कामरानी के बाद खलीफा मेहदी खूब दादो दैश करेंगे और लोगों को उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलाएंगे और इस्लाम मुकम्मल तौर पर ज़मीन में मुस्तहकम हो जाएगा। बहालत खिलाफत मेहदी दुनिया में 7 साल या दूसरी रवायत के एतबार से 9 साल रहकर फोत हो जाएंगे और मुसलमान इनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। हवाला हदीस। ये हदीस की किताब अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 589 है। किताब अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 589। नाजरीन, इस हदीस पाक में हमें ये खुशखबरी दी गई कि ज़माना आखिर में हिजाज़ मुक़द्दस में एक बादशाह की वफ़ात होगी और इसकी वफ़ात पर बादशाहत हासिल करने के लिए इख्तलाफ पैदा होगा और फिर बगावत फूट पड़ेगी और इसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और मक्का के कुछ लोग जो यकीनन इमाम मेहदी को पहचान लेंगे, वो हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान इनकी बैत खिलाफत कर लेंगे। सामीन, एक और हदीस पाक जो हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है और बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में की हदीस हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ख़जाने यानी हुकूमत पर 3 आदमी जंग करेंगे, तीनों खलीफा के बेटे होंगे। फिर ये ख़जाना यानी हुकूमत इनमें से किसी के हाथ नहीं लगेगा। फिर मशरिक़ से काले झंडे ज़ाहिर होंगे, वो तुमसे ऐसे जंग करेंगे कि किसी कौम ने ऐसी जंग नहीं की होगी। फिर फरमाया, जब तुम इनको देखो तो इनके हाथ पर बैत कर लेना, ख्वाह बर्फ़ पर घुटनों के बल चल कर आना पड़े, क्योंकि इनमें अल्लाह के खलीफा मेहदी होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर इन 2 अहादीस मुबारका पर हम गौर करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त हिजाज़ मुक़द्दस का वो नक्शा बन चुका है जिसका इन अहादीस में ज़िक्र आया है। और अगर ऐसा है तो फिर हम आपको कुछ अहादीस मुबारका की रोशनी में ये भी बताते चलें कि जिस साल खलीफा के इंतकाल पर बगावत होगी, इस साल हज से पहले
رمضان المبارک کے مہینے میں پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور 15ویں رمضان کو سورج گرہن ہوگا اور یہ دن جمعہ کا دن ہوگا۔ جمعہ کی صبح کو ایک خوفناک دھماکے کی مانند چیخ کی آواز سنی جائے گی۔ اس کے بعد ماہ شوال میں شور شرابہ ہوگا۔ پھر ذی-القعدہ کے مہینے میں عرب قبائل آپس میں لڑیں گے اور پھر ذی الحجہ کے ماہ میں بغیر امیر کے حج ہوگا اور حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا، اور اس حج کے موقع پر امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور اس سال زلزلے بھی زیادہ آئیں گے۔ میرے معزز سامعین، اگر واقعی شاہ سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے اور بغاوت بھی زوروں پر ہے تو پھر ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے 4-5 ماہ پوری امت مسلمہ کے لیے بہت اہم ہیں۔ اللہ پاک امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔